शांति के राजकुमार हम आपका धन्यवाद करते हैं। नित्यताई में वास करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका 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 हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में महिमा आपके नाम को दें। सब बातों के लिए आदर आपके नाम को दें। सब बातों के लिए पवित्र आत्मा हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी महिमा आपके नाम को दें। सारा आदर भी आप ही के नाम को दें। सारी प्रशंसा आपके नाम को दें। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। सारी महिमा भी आपके नाम को देते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका निरंतर हमें से एक के ऊपर। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से एक के ऊपर आपका निरंतर। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम होली स्पिरिट। आप हमारे जीवनों पर, हमारी जिंदगियों पर आप अपना निरंतर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु का दीवाना हूं, तुझे देखना मैं चाहूं, मेरे
सबको सुनाऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमा, यीशु मेरे तू है बड़ा, मेरा बने तेरी खुशी का सा, यीशु मेरे तू है बड़ा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, अपना लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमा, यीशु मेरे तू है बड़ा, मेरे मन में तू हो विराजमा, यीशु मेरे तू है बड़ा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू बहके, चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू बहके, मेरा जीवन
जलती रहे ये चूल्हा, ये चूल्हा, ये चूल्हा मेरे मन में समा जा, ये चूल्हा मेरे मन में समा जा, ये चूल्हा मेरे दिल में समा जा, ये चूल्हा मेरे मन में समा जा, ये चूल्हा मेरे मन में समा जा, ये चूल्हा मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। आपकी बारी है। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। अपना लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। अपना लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, आप यहोवा जीरे हमारे प्रोवाइडर और प्रबंध करने वाले परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं। और आपने कहा मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु आप हमें चंगा भी करते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे लिए मुहैया भी करते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमारे लिए जय लेके आते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं के प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सीखा रावा शोधुरु नाना, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू। पाकरू ले गया मुझे छू,
खामोशियां सब ले गया है तू। ले गया मुझे तू, ले गया मुझे कर गया जो लहू आग रुहे गया मुझे छू आग
हुए गया मुझे छू, भाग्य हुए गया मुझे छू, भाग्य हुए गया मुझे छू। प्रभु हमारी सारी कमजोरियों को आपने ले लिया प्रभु जी। प्रभु हमारी सारी खामोशियां मेरे परमेश्वर, खुदावन जो अंधकार में थी मेरे प्रभु जी, आप हमें हाथ पकड़कर निकाल लाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम शुक्रगुजार हैं सब भाई बहन प्रभु जी कि आपने हम सबके जीवनों में भलाइयों को किया है प्रभु, बड़े उपकारों को किया है प्रभु जी। और हम जानते हैं मेरे प्रभु आप कहां से हमें छुड़ा लाए हैं मेरे परमेश्वर। हम आपको मुबारक, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप जो समय है पवित्र आत्मा अपने बेटी के द्वारा, अपने जन के द्वारा हम सबसे बोले और आप बातचीत करें, और आपका निरंतर यहाँ पर बैठे एक एक भाई के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग के ऊपर मेरे प्रभु, जितने जन हम यहाँ पर एकत्रित हैं, पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हम चाहते हैं। पवित्र आत्मा अपने लहू में, ओ यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम सबको ढांप ले प्रभु, ताकि जब वचन सुनाया जाए आपका दाया वचन आए मेरे परमेश्वर, खुदावन वो फल लाने वाला हो मेरे परमेश्वर। शैतान उन वचनों को चुराने ना पाए प्रभु। जलाल आपको मिले, महिमा आपको मिले प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी कौम इस्राइल के लिए। हम यीशु मसीह के नाम में इस्राइल को आशीष देते हैं, यरूशलेम के ऊपर आपकी शांति को बोलते हैं। हम जितने जन यहाँ पर हैं, हम सबके परिवारों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर आपकी शांति और आपके अनुग्रह और आपके फजल को बोलते हैं प्रभु। महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे माथे में होने के लिए। शुक्रगुजारी और धन्यवाद के साथ इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और दुआओं को सुन लेने वाले नाम को लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम दिन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया। हमारे लिए ये अद्भुत बात है और सौभाग्य की बात है कि हम आज के दिन इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी देह पर, हमारी आत्मा पर, हमारी सोचों पर, हमारे विचारों पर, हमारी जुबान पर पवित्र आत्मा जी आप अपना निरंतर लें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से महिमा कर आपको मिले और आपका वचन प्रभु जी हम सबके जीवनों में सोगना फल लेके और सारी महिमा सारा आदर आपको मिले। पिता प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में इस प्रार्थना करते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते। हम बाइबल में से देखेंगे यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 5 चैत को पढ़ दीजिए। रोमी से कोई भी पढ़ दीजिए। यहोशू 1 का 5। हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर है जो यहोशू से कह रहे हैं तेरे जीवन में तेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेगा। और आगे परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी धोखा नहीं देते और ना ही परमेश्वर कभी हमें छोड़ते।
मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य को धोखा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कहने का अर्थ है, वो यहोशू से कह रहे हैं, एक नबी है यहोशू से कह रहे हैं, मैं तुझे ना तो धोखा दूंगा ना ही तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। हम चाहे कैसे भी किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर नहीं हमें छोड़ती। ये बाइबल ज्ञान करती है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान एक ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग उस मौके को शैतान के हवाले में शैतान को दे दें। परमेश्वर कहीं ना कहीं उस मौके को हमारे लिए बचा के रखता है, पर तो शैतान उस मौके की एक तलाश में रहता है। उसे बोलते हैं अकेलापन। शैतान हमेशा अकेलेपन का नजायज फायदा उठा लेता है, हमारी अकेलेपन का। बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 18 आयत के अंदर, जब परमेश्वर ने आकाश के पंछियों को बनाया, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतुओं को बनाया, जब परमेश्वर ने समुद्र के बीच में चलने वाले जीव जंतुओं को बनाया, बाइबल बताती है कि सबका एक एक जोड़ा परमेश्वर ने बनाया, सबका एक एक जोड़ा। और बाइबल बताती है, जो हमने बाइबल उत्पत्ति 2:18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो आदम था, परमेश्वर ने जब आदम को देखा, परमेश्वर ने आदम को देखकर कहा, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? परमेश्वर को एहसास हुआ, महसूस हुआ कि आदम अकेला है। आदम जब भी उन जोड़ों को देख रहा था, शेर है तो शेरनी भी है, हर एक जोड़े को जब भी आदम देख रहा था, वो अपने आप में महसूस कर रहा था कि सबका जोड़ा है, परंतु मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेला हूं। पर बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है? और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए अब एक सहायक बनाऊंगा, अब मैं इसके लिए एक जीवन साथी बनाऊंगा, अब मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाता हो, जो उसके साथ मेल खाता हो। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया। जहां ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑपरेशन किया गया वो परमेश्वर ने उसकी शुरुआत की। उसके बाद हॉस्पिटल में कितने ऑपरेशन होने लग पड़े, पर तो शुरुआत परमेश्वर ने जो पहला व्यक्ति जिसका नाम आदम था, उसे गहरी नींद में डालकर उसकी एक पसली निकाली, उससे एक स्त्री की स्थापना की। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे आदम के पास लेके आया, क्योंकि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बना दिया, उसके लिए एक जीवन साथी बना दिया। मैं भी पिछले दिन किसी को बता रहा था, मैंने बोला कि उस भाई की शादी नहीं हुई थी। मैंने कहा परमेश्वर ने आदम को अकेला नहीं रहने दिया तो तेरे को भी रहने नहीं देगा, तेरी भी शादी करवा डालेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो चाहे वो छोटी बहनें हैं, लड़की हैं, चाहे वो लड़के हैं, अल्लाह परमेश्वर उनकी शादी करवा डालेगा। तो ये बात याद आ गई, हमारे बीच में बहन प्रिया है। बहन प्रिया की शादी की जब एज थी, उम्र चल रही थी, माँ बाप बड़े चिंतित थे और ये बहन खुद भी बड़ी चिंतित थी। तो मुझे याद है कि मैं अमृतसर में था तब, तो बहन प्रिया के साथ इनकी मौसी थी, उन्होंने मुझे फोन किया, भैया कहां पर? मैं कहा जी मैं अमृतसर हूं, अभी शाम को लुधियाने निकलूंगा। कह रहे हम भी अमृतसर आ रहे हैं, हम इकट्ठे लुधियाने चलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो वो बहन प्रिया की मौसी आगे अमृतसर में, उसके बाद हम ट्रेन में बैठे, तो मैंने बहन प्रिया का हाथ पकड़ा, मैं कहा मेरी बहन आपकी शादी होने वाली। तो इसकी मासी बड़ी खुश थी, पर हैरान इस बात के लिए कि चलती ट्रेन में परमेश्वर बताता है
उसके बाद हम लुधियाना स्टेशन में उतरे, अपने ऑटो पकड़ा, मैंने फिर बहन प्रिया को हाथ पकड़ा, मैं क्या मेरी बहन आपकी शादी होने वाली। तो नहीं तो कई रिश्ते देखे, कई ना ना ना, बहन चाहती थी कि ऐसा मुझे जीवन साथी मिले जो सच में मेरी बात को समझने वाला और मेरे साथ मेल खाता। और उसके 1 महीना नहीं बीता, इनकी 1 हफ्ते बाद एंगेजमेंट हो गई, 1 हफ्ते में, उसके बाद 1 हफ्ते में शादी हो गई। हालेलुया। और उनके हस्बैंड आगे बैठे भाई बंटी जी। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य अकेला रहे। कौन से मनुष्य अकेला रहते हैं? वो मनुष्य, वो लड़की अकेले रहते हैं जब किसी के साथ फ्रेंडशिप हो, किसी के साथ प्यार करते हो, वो लड़की उसे नहीं मिलती, वे निर्णय लेते मैंने शादी नहीं करनी। जब लड़की निर्णय लेती कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने उससे चाहती थी मेरी शादी हो, शादी नहीं। यानी हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। हमने अपने अंदर एक कठोरता उत्पन्न कर ली कि मुझे वो लड़का नहीं मिला, मुझे वो लड़की नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा या शादी नहीं करूंगी। पर बाइबल बताती है परमेश्वर का अकेला रहना, परमेश्वर का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाया जो उसके साथ मेल खाता हो, उसके साथ मेल खाता हो। जिनकी शादी हो चुकी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको अच्छा जीवन साथी दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर जीवन साथी कभी कभी डांट दे तो चुप रहना, तब कभी कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी जीवन साथी डांट देते हैं कभी कभी, और उस वक्त चुप रहेगा। हालेलुया। फिर चुप रहने में आपकी भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। चुप रहने में आपकी भलाई। तो बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम अकेला है। परमेश्वर ने इसलिए एक उसको ऐसा सहायक दिया जो उसके साथ मेल खाता। जब आदम ने उसे देखा, आदम ने बोला ये मेरी पसली में से, ये मेरा मांस और मांस, मेरी हड्डी और मेरी हड्डी, ये सच में मेरा जीवन साथी मेरे साथ खड़ा होने वाला। अब तो पता है जीवन साथी है। अगर हम अपने घर में है, पीड़ा में, अगर पुरुष पीड़ा में आ जाए, कोई दर्द उठे, तो हमारा सहायक ही हमारी हेल्प करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार रात को सुनीता को बोलता हूँ, आधी रात को बोलता हूँ मुझे पानी चाहिए, तो वो मुझे पानी दे देते हैं। यानी हमारे साथ हमारा सहायक, हमारी हेल्प करने वाला। इसलिए परमेश्वर ने छोड़ा है, इसलिए परमेश्वर ने छोड़ा। सब पौलुस कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो पति पत्नी है कुछ समय के लिए अलग हो सकते हैं, परंतु सहमति के द्वारा। जैसे हम उपवास रखते हैं, उपवास में 1 दिन का चाहे 2 दिन का, पति पत्नी कुछ समय के लिए अलग हो। पर बाइबल बताती है, संत पौलुस कहते हैं उसके बाद तुरंत एक हो जाना। ऐसा ना हो कि शैतान को तुम लोग अवसर दे कि तुम्हारे बीच में दरार उत्पन्न कर दे, तुम्हारे बीच में झगड़ा उत्पन्न कर दे। बटाला से एक बहन का मुझे फोन आया, करीब आप पास्टर लक्ष्मण जी हैं, मैं जी, करीब आप मेरे लिए प्रार्थना कर दें। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते। मैंने पूछा कारण क्या है? कहने लगे जी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे केरला में भेज दिया बाइबल स्टडी करने के लिए, और जब बाइबल स्टडी करने के लिए मैं केरला करीब मैं जाना नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड ने जबरन मुझे भेज दिया। यानी सहमति नहीं थी, जबरन भेज दिया, सहमति नहीं थी। क्योंकि जब मैं वहां पे चलेगी और मेरे हस्बैंड ने मेरी दूसरी शादी कर ली। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बना। शैतान हमारे अकेलेपन को अक्सर देखता रहता है कि कब हम अकेले। हम देखते हैं कितने लड़के, कितनी लड़कियां, कितने ऐसे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। क्या वो सबके सामने करते हैं या फिर अकेले करते हैं? कमरे के अंदर जाकर फांसी लगाते हैं, क्या वो सबके सामने करते हैं, अकेले करते हैं? ये तब करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तब शैतान उन्हें एक ही बात करता है, कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते बंद हो गए, तू बिल्कुल अकेला हो गया, तेरे माता पिता ने छोड़ दिया, सब ने तुझे छोड़ दिया, तू खुदकुशी कर ले। और लड़का या लड़की क्या करते हैं? खुदकुशी करते। परमेश्वर इस अकेलेपन में परमेश्वर आपका हेल्प, आपका सहायक बनना चाहता है, आपका सहायक है वो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है लूका की अंजील 15 अध्याय, जब हम उससे आगे छुटके बेटे के विषय में पढ़ते हैं, लूका की अंजील 15 अध्याय उसकी 13 और 14 के अंदर ध्यान से सुने वहां पे क्या।
बाइबल बताती है छुटका जो बेटा था, छोटा बेटा था, बड़ा अच्छा बेटा था, पिता के अधीन रहने वाला था, घर बड़ा खुशहाली से भरा हुआ था। उस पिता के 2 बेटे थे, वो दोनों बेटे पिता की नजरों के सामने रहते थे। और जब छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हो गया, उसने अपने पिता को बोला कि पिताजी जो मेरी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। पिता ने बोला ठीक है, मैं तेरी संपत्ति का तुझे आधा हिस्सा दे देता हूं। दे दिया, पर बेटा फिर भी घर पे रहा, कुछ समय के लिए घर में रहा, और उसके बाद उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया। और बाइबल बताती है जब अपने पिता का घर छोड़ा तब दूर देश में चला गया। कहां चला गया? दूर देश। मैं अक्सर बोलता हूं कि विदेश जाना बुरा नहीं है, विदेश जाना बुरा नहीं। चाहे आप यूएसए में जाओ, चाहे आप कनाडा में जाओ, चाहे आप यूके में जाओ, चाहे आप दुबई में जाओ, कहीं भी जाओ बुरा नहीं है। पर याद रखें, अगर पति शादीशुदा है, पति पहले चले जाता है, तो पति एक डिसीजन, एक निर्णय ले कि शीघ्र अपनी पत्नी को बाहर बुलाए। जगाधरी में एक लड़की रहती थी, वो सुबह 2 बजे चलती थी, अपने घर से ट्रेन पकड़ती थी, और सुबह 4-5 बजे वो जलंधर में आ जाती थी, जलंधर अंकुर दुर्गा जी की चर्च में। बस वो एक बात के लिए एक समस्या लेके आती थी कि मेरे पति विदेश चले जाए, मेरे पति विदेश चले जाए। और उसके बाद उसके पति विदेश चले गए, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, विदेश चले गए। जब पति विदेश में चले गए, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, अच्छे से बात हो रही थी, उसके बाद बात होनी बंद हो गई। और उसके बाद पत्नी फोन करती रहती थी कि मेरे अपने पति से बात करो, पर तो बात करनी बंद हो गई। और कुछ समय बाद उसके पति ने फोन उठाया, उसने बोला कि यहां पर मैंने शादी कर ली है, मुझे तेरी जरूरत नहीं। सुबह 2 बजे घर से निकलती थी, ट्रेन पकड़ती, सुबह 5 बजे जलंधर पहुंच जाती थी। पर इस चमत्कार का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? एक भारी नुकसान। उस लड़की की जिंदगी ही खराब हो गई। और बाइबल बताती है कि यह छुटका बेटा दूर देश में चला गया, और बाइबल बताती है इसके पास बहुत ऐसे संपत्ति थी, यानी कैश पैसा था इसके पास। उस समय में एक बड़े घर का ये बेटा था, इसके पास बहुत ऐसे धन था, बहुत ऐसे संपत्ति थी। पर बाइबल बताती है अपने पिता के घर को छोड़ दिया, और वहां पे बड़ा भाई था उसको छोड़ दिया, पिता के घर में नौकर चाकर थे उसको छोड़ दिया, उसके रिश्तेदार थे उसको छोड़ दिया, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में रहता था वो स्थान छोड़ दिया, जिस शहर में रहता उस शहर को छोड़ दिया, जिस देश में रहता उस देश को छोड़ दिया, और एक ऐसे स्थान में, एक दूर देश में चला गया जहां पे कोई भी उसका अपना नहीं था, पर अपने बन गए वहां पर। क्योंकि लोगों ने देखा इसके पास बहुत ऐसे पैसा, इसके पास बहुत ऐसे संपत्ति है, और लोग इसके रिश्तेदार बन गए। और बाइबल बताती है इसने अपनी संपत्ति वेश्यों में उजाड़ दी, क्योंकि ये अकेला हो गया। अकेला लड़का, अकेली लड़की जब वो दूर चले जाते हैं, अपनी मन मर्जी करनी शुरू कर देते हैं, माँ बाप का डर खत्म हो जाता है। तो बच्चों के अंदर माँ बाप का डर और परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस छुटके बेटे के अंदर पिता का डर खत्म हो गया, क्योंकि मेरा पिता तो मुझे नहीं देख रहा, मेरा बड़ा भाई तो मुझे नहीं देख रहा, मेरे रिश्तेदार तो मुझे नहीं देख रहा, और मैं अपनी संपत्ति को अपने तरीके से इसे इस्तेमाल करूंगा। उसने विश्व में अपनी संपत्ति को उजाड़ दिया। बाइबल बताती है उसकी संपत्ति खत्म हो गई। बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल हो गया, और बाइबल बताते हैं कि जब वो कंगाल हो गया और जिस देश में रहता था वहां पे अकाल पड़ गया। और बाइबल बताती है, देखिए लूका की इंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत को देखिए आप। और बहुत दिन बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके देश को चला गया जी, और अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी जी। जब वह ये सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया जी। और वह उस देश के निवासियों में से एक के पास जा पड़ा। जी।
उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने के लिए भेजा। जी। और वह चाहता था कि उन फलियों में से उन्हें खाए और अपना पेट भरे। जी। और कोई उसे कुछ नहीं देता था। बस कोई उसे कुछ नहीं देता था। कहां के वो नए रिश्तेदार, कहां के नए दोस्त, कहां के नए पड़ोसी, कहां के उसके नए लोग, बाइबल बताती उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब तक उसके पास पैसा था तब तक उसके नए रिश्तेदार बन चुके थे, तब तक उसके नए दोस्त बन चुके थे, तब तक नए लोग उसके नए मेहमान बन चुके थे। पर तो बाइबल बताती कोई कुछ नहीं देता था, वो कंगाल हो गया। और बाइबल बताती है कि जब वो सूरों के साथ रहता था, सूरों का भोजन खाता था, तब उसे अपने अकेलेपन का महसूस हुआ कि मैं अकेला हूं। उसने कहा मेरे पिता के घर में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो पेट भर खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर भूखा पड़ रहा हूं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भूखा हूं, पेट भर के खाना खा रहे हैं। ये कह रहा कि मैं वापस अपने घर में, अपने पिता के पास, अपने बड़े भाई के पास, अपने जो मेरे पिता के नौकर चाकर है उनके पास, अपने रिश्तेदारों के पास वापस चला जाऊंगा। अकेलापन, इसका अकेलापन से याद आ गया कि मुझे वापस पिता के घर में जाना। बटाला शहर में मुझे एक घर में हमारा डिनर था, तो उस घर में जब रात का खाना खा रहे थे तो उस बहन ने बोला कि मेरे ये बेटे के लिए प्रार्थना करें कि इसके लिए कोई काम का रास्ता खुल जाए। तो मैंने उस बेटे से पूछा, कह रहा जी मैं पहले विदेश गया था और फिर मैं वापस आ गया। तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि पास्टर साहब जी हमने 24 लाख रुपया इस बच्चे के ऊपर लगाया और एजेंट ने फिर भी धोखे से कि दूसरी जगह पर भेज दिया और बड़ी मुश्किल से इसे वापस बुलवाया, बड़ी मुश्किल से वापस लेके आए हम। ये वहां पे रोने लग पड़ा, रोता था ये कि मम्मी मुझे वापस बुला लो, मम्मी मुझे वापस बुला लो। कहीं से पैसा इसके पास खत्म हो गया, 24 लाख रुपये लगा। मैंने उस लड़की को बोला, मैं 24 लाख लगा के तो लुधियाना के अपने शहर में बिजनेस कर लेता तो अच्छा होता। तो बड़ी मुश्किल से वापस आया क्योंकि वो रोता था फोन में, और ये छुटका बेटा भी रो रहा है, इससे अकेलापन सताता है। और अच्छी बात यह है कि इसने सुसाइड नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। इसने अपने पिता के घर को महसूस किया कि मुझे वापस पिता के घर पे जाना, और ये वापस पिता के घर में गया कि अकेलापन, इसे जो सब लोग छोड़ के किसी ने कुछ नहीं दिया। इसे लग रहा था कि जो मेरे मित्र मेरे साथ ड्रिंक कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जो मेरे साथ चिकन खा रहे हैं, वो मेरे सही में मित्र है। मेरा पिता तो मुझे ऐसे समझाता रहता था, पर जब पैसा खत्म तब रिश्तेदारी खत्म हो गई। बाइबल बताए कोई कुछ नहीं इसे देता था, कोई कुछ भी नहीं देता था। इसे तब एहसास हुआ कि मैं अकेला हूं। वापस पिता के घर में, और बाइबल बताती है लूका की अंजील 15 है इसकी 20 साइड के अंदर, इसने कहा कि मैं वापस पिता के घर पे जाऊंगा। मैं पिता से कहूंगा कि पिता मुझे अपने यहां पर नौकर ही रख ले। मैं अपने पिता से कहूंगा। बाइबल बताती कि अभी दूर ही था, पिता ने पहले इसे देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। पिता की आंखें चाहे धुंधली हो, अपने बेटे को दूर से पहचान लेती है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है इस पिता की आंखें धुंधली हो, पर दूर से अपने बेटे को पहचान लिया। हो सकता है आंखें बिल्कुल क्लियर हो, पर अपने बेटे को दूर से पहचान लिया। बाइबल बताती है पिता थोड़ा, पिता ने अपने बेटे को गले लगाया, और बाइबल बताती है बेटा रोया, पिता भी रोया। बेटे को एहसास हो गया कि पिता के घर को छोड़कर अपनी मनमर्जी करने, अकेलापन किस प्रकार से सताता है। और बाइबल बताते हैं कि पिता ने उसे गले लगाया। ये है हमारे परमेश्वर का प्रेम। हम चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे हम कहीं दूर चले जाएं, चाहे हम अपनी मनमर्जी करने लग पड़े, पर जब वापस परमेश्वर के पास फिर आते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यहाँ पे अभी बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। पिता ने पहले ही प्रेम को प्रकट कर दिया।
आप चाहे गलती अभी मानी भी नहीं है परमेश्वर के लिए, पर परमेश्वर अपना प्रेम आप पर प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे कैसे भी हो जाए, पर परमेश्वर जैसे पहले प्रेम करता था वैसे आज भी परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी ठंडा नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदलता नहीं। और बाइबल बताती है कि ये इसका अकेलापन जब दूर चलेगा, अकेलापन वापस अपने पिता के घर में आ गया, अकेलापन दूर हो गया। हालेलुया। शैतान अक्सर अकेलेपन को देखता रहता है कि कब। बाइबल के अंदर दूसरा सैमुएल 11 अध्याय इसकी एक आयत को पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे एक दूसरा सैमुएल 11 अध्याय उसकी एक आयत को हम पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। जो पहली आयत है उसमें ये लिखा है, दाऊद ने अपने कर्मचारियों को, दाऊद ने अपने सैनिकों को, दाऊद ने सब इजराइलियों को युद्ध करने के लिए भेज दिया। और बाइबल बताती है दाऊद स्वयं घर में रह गया। सिर्फ एक सैनिक था जो दाऊद के घर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, जिसे हम चौकीदार भी बोल सकते हैं। देखिए दाऊद अपने घर के अंदर अकेला, सबको युद्ध के लिए भेज दिया। और बाइबल बताते शाम के समय दाऊद छत पर टहलने के लिए गया। और बाइबल बताते कि जब वो टहल रहा था, उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो स्नान कर रही थी, जो नहा। दाऊद घर में अकेला था। शैतान ने अकेलेपन का फायदा उठा लिया। शैतान ने दाऊद की आंखों में अभिलाषा भर दी। हालांकि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, संगति करने वाला है ना। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करता था, बाद में भी करता रहा परमेश्वर प्रेम। पर बाइबल बताती है किसी अपने घर में, यरूशलेम में अपने घर में अकेला रह गया। नंबर एक, इसका अकेला रहना। इसके घर के अंदर इसकी पत्नी थी? नहीं थी। इसकी पत्नी मर गई, पर इसकी पत्नी के साथ इसका कोई तालमेल सही नहीं था। देखें इसकी शादी कैसे हुई दाऊद की। जो शाऊल राजा था उसने कहा जो गोलियत को मारेगा मैं उसे धन दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। राजा की कल्पना में भी नहीं था कि छोटा सा बच्चा गोलियत को मार देगा, पर एक छोटे से बच्चे ने गोलियत को मार दिया। दाऊद की तो उम्र ही नहीं है अभी शादी की, पर राजा ने वचन दिया हुआ है कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा जो गोलियत को मारेगा। दाऊद जो 12-13 साल का बच्चा है उसने गोलियत को मार दिया, उसकी उम्र ही नहीं है शादी की। बाइबल बताती है कि शाऊल की 2 बेटियां थी। उसने बड़ी बेटी से चाहा कि दाऊद की शादी करे, पर तो बड़ी बेटी ने कहीं और शादी, उसकी शादी कहीं और हो गई। और उसकी दूसरी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी बाइबल बताती है कि छोटी बेटी दाऊद से प्रेम करने लग पड़ी, पर दाऊद छोटी बेटी से प्रेम नहीं करता था। दाऊद अक्सर एक बात बोलता था, ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक चरवाहा हूं, मैं तो एक गरीब हूं, मैं कैसे राजा का दामाद बन जाऊंगा, मैं कैसे राजा की बेटी से शादी कर सकता हूं। वो तो बस एक बात यही बोलता है कि मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे राजा की बेटी से शादी करके उसका दामाद बन जाऊंगा, कैसे हो सकता है ये। पर बाइबल बताते हैं कि उसकी जो बेटी थी शाऊल की छोटी बेटी, वो दाऊद से प्रेम करने लग पड़ी। और शाऊल ने अपने वचन को पूरा किया और उसने दाऊद की शादी अपनी बेटी से कर दी। पर दाऊद एग्री नहीं था, क्योंकि तालमेल सही नहीं कह रहा था। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जिसके साथ क्या करता हो, मेल खाता हो। पर दाऊद और शाऊल
की छोटी बेटी, इनकी शादी हो गई, पर इनका तालमेल सही नहीं था। मैंने बाइबल के अंदर इनका तालमेल सही नहीं था। जब दाऊद बादशाह के संदूक के आगे नाच रहा था, झूम रहा था, बादशाह के संदूक अपने यरूशलेम में लेके आ रहा था, खिड़की में इसकी पत्नी ने देखा और इसकी पत्नी ने दाऊद को डांटा, तू राजा है, तुझे शर्म नहीं आती कि तू सबके सामने बिना शर्ट के नाच रहा है? दाऊद ने कहा, हाँ मैं राजा हूं, पर परमेश्वर की नजरों में आज भी मैं चरवाहा ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है उसकी पत्नी ने डांटा उसे, यानी तालमेल सही नहीं था। हालांकि उसकी पत्नी को चाहिए था कि वो भी उस मंडली में जाती, वो भी उस मंडली में शामिल होती, टपली बजाती, परमेश्वर की स्तुति करती, परमेश्वर की आराधना करती, पर खिड़की में से देख रही है। ऐसा लगता है घमंड के द्वारा ये लड़की खड़ी हुई है और देख रही है कि मेरा पति क्या करता है। इसे चाहिए था कि पति के बीच में शामिल हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं कि आपस में सहमति से काम करो। क्या करो? सहमति में। अगर घर में कोई आपने अगर फ्रिज भी लेके आना है तो पति पत्नी इकट्ठे मार्केट में जाए, सिलेक्ट करे, फिर लेके आए। अगर बेड लेके आना है, पति पत्नी जाए, सिलेक्ट करे, फिर लेके आए। कोई बड़ी चीज घर की आपने बनानी है तो सहमति के साथ जाए। ऐसा ना हो कि आप मतलब मैं जाऊं मार्केट में, मैं जाकर फ्रिज ले आऊं लाल कलर का, मेरी पत्नी बोले लाल मुझे पसंद नहीं है, दूसरा कलर लेके आना। इससे बेहतर है कि सहमति के साथ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए राजा दाऊद और उसकी पत्नी का तालमेल सही नहीं था। और बाइबल बताती है कि उसकी पत्नी मर गई पर कभी मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसने दाऊद राजा को डांटा जो उसकी लोचना की। पर बाइबल बताती है कि राजा दाऊद घर में अकेले थे और छत पर गए, और उसके बाद बाइबल बताती है उसने ऐसा कार्य किया जो परमेश्वर की नजरों में घृणित था। उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया। शैतान हमारे अकेलेपन का फायदा उठाना चाहता है, और उसने राजा दाऊद जो बड़ा प्रार्थना करने वाला था, कैस बड़ा अच्छा था, पर फिर भी उसके अकेलेपन का फायदा उठा लिया। राजा दाऊद को चाहिए था कि वो अगर सब युद्ध में गए हुए हैं तो वो कमरे के अंदर बैठ जाता, घुटनों के बाद बैठता और परमेश्वर से प्रार्थना करता कि परमेश्वर मेरे लोग जो युद्ध लड़ने के लिए गए हैं वो युद्ध को जीत कर वापस आए। उसको ऐसा चाहिए था। और उस वक्त प्रार्थना के समय उसने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर का समय बताने के समय उसने परमेश्वर का समय नहीं बताया, बल्कि छत पर टहलने के लिए चला गया। अकेला था, उसे अकेलापन खा रहा। हम अक्सर की बार कहते हैं यार मैं अकेला था इसलिए मैंने टीवी लगा दिया, इसलिए टीवी में मैं पिक्चर देख रहा हूं क्योंकि अकेला था। चलो मैं अकेला था, मैंने सोचा ये मैं घर का ये काम ही कर लूं। मैं अकेला था, चलो मैं ये कर लूं। हम कई बार इसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं अकेला था, चलो मैं ऐसा कर लूं। मैं अकेला था, चलो मैं मार्केट में घूमाऊं। मैं अकेला था, चलो मैं ऐसा कर लूं। हम अकेले पन के कितने शब्दों को दोहराते हैं। और एक ऐसे स्थान भी आते हैं जहां पर अकेलापन जो बड़ा भयंकर हो जाता है, हमारे लिए शैतान उस अकेलेपन का फायदा उठाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोशू से ना ही तुझे मैं धोखा दूंगा, ना ही तुझे मैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दाऊद ने अकेलापन था, शैतान ने उसका फायदा उठाया और उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर ने क्षमा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में यही खासियत है कि वो क्षमा करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वो क्षमा करने वाला, वो क्षमा करने वाला ईश्वर है। इसलिए उसका नाम है यीशु। यीशु का मतलब उद्धार करता। उद्धार करता है हमें हमारे पापों से क्षमा देने वाला परमेश्वर। हमें हमारे पापों से क्षमा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जब पत्नी भी अपने मायके जाए तो पति की सहमति के साथ जाए, झगड़ा करके ना जाए। अगर झगड़ा करके जाएंगे, रास्ते की बस के अंदर होंगे, आप ट्रेन के अंदर होंगे, तो शैतान आपके दिमाग के अंदर बड़ी बड़ी बातें डाल देगा। अगर पति कहीं जाए तो पत्नी की सहमति के साथ जाए।
ऐसा ना कि वो भाई अभी बस में या ट्रेन में तो शैतान बड़ी बड़ी बातें उसके दिमाग में डाल दे, जिससे पाप करने पर शैतान आपको मजबूर कर दे और आपको अकेलेपन का एहसास दिलाए। शैतान अकेलेपन का एहसास दिलाता है। आप गुस्से में है, शैतान आपके मन में डाले, कान में बोलेगा, देखा तेरी पत्नी ने तुझे छोड़ दिया, देखा तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तेरा कौन अपना है? कोई भी नहीं है। तो अपने पति से इतना प्यार करते थे, तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते, देखा उसने तुझे छोड़ी, उसने तेरी बात नहीं मानी। हमें ऐसे उबालेगा, वो उबालेगा, हमारे अंदर गुस्सा आ जाएगा। या तो हम खुद सुसाइड करेंगे, या फिर हम अपनी पत्नी पर अत्याचार करेंगे। गुस्सा शैतान इसी अकेलेपन का फायदा उठाता है। उसने दाऊद के अकेलेपन का फायदा उठा लिया और परमेश्वर ने कहा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। बाइबल के अंदर उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय तो उसकी 15 आयत के अंदर, उत्पत्ति 28 की 15, उत्पत्ति 28 की 15 को हम पढ़ेंगे। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर एक याकूब से कह रहे हैं, सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। जी, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, जी, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे याकूब से वादा करते हैं। याकूब अकेला है, यहाँ पे याकूब अकेला है। बड़े ध्यान से देखिए, याकूब अपने घर से भागा हुआ है, अपने पिता के घर से भागकर अपने मामा के घर पे जाने के लिए तैयार है। अकेले है, बिल्कुल अकेले, कोई इसका दोस्त नहीं है, कोई इसका भाई इसके साथ नहीं है, ये बिल्कुल अकेला है। पर बाइबल बताती है कि शाम हो गई, सांझ हो गई और इसने सोने का निर्णय लिया कि मैं सो जाऊं। बाइबल बताती है इसने एक पत्थर लिया, उसका तकिया बनाया और वो लेट गया। हालेलुया। हालेलुया। एक पत्थर लिया, उस पत्थर का तकिया बना दिया। आप पत्थर के तकिए में सोए हैं कभी? कभी पहले सोए हो? एक पत्थर का जो आज के समय के लिए, आज की जनरेशन तो नहीं जानी है, पहले समय में मतलब सतपा जी के एज में, मेरी एज में जो बड़े बड़े हैं, है ना, वो कैसे भी सो, बिना सलाने बिना तकिए के सो जाते थे, फर्श पर ही सो जाते थे, है ना, किसी कोई सफेद चीज पर सो जाते थे ऐसे। पर ये बताते हैं, मुझे याद है कि जब सन 2001 में मैं 8 नंबर गली में रहता था, तो मेरे पास केवल एक चादर होती थी। तो गर्मियों का समय होता था, उनकी छत पर मैं चादर बिछाता था और सो जाता था, तकिया नहीं होता था मेरे पास। पर उनकी छत में क्या था, जैसे उन्होंने घर छत का नया लेंटर डाला था, तो नए लेंटर के लिए हम थोड़ी सी एक ढलान सी बनाते जिसमें पानी को रोकने के लिए, तो उन्होंने सीमेंट ऐसे ढलाने सी बनाई थी। तो मैं क्या करता था, उसके ऊपर अपना सिर रख के सोता था। अब तो मेरा ये ठीक हो गया, तो पीछे से दब गया। तो कितने लंबे समय तक ऐसी मैं चादर बिछा ली, उसके वो जो सीमेंट की बनी हुई ढलान सी, क्या बोलते उसको, तो वो पानी को रोकने की, तो उस पर मैं सिर रख के सोया था। तो यहाँ पर याकूब है जिसने एक पत्थर का तकिया बनाया और सो गया, और इसने एक दर्शन देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और एक सीढ़ी है, उसका एक सिरा नीचे धरती पर, दूसरा आकाश में है, और स्वर्गदूत आ और जा रहे हैं, पर ये अकेला है। पर परमेश्वर ने इसे कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जी 15 को पढ़ दीजिए। परमेश्वर यहाँ पे बातें करते हैं कुछ, 28 का 15। और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने पहला वादा, सुन मैं तेरे संग रहूंगा, इसके अकेलेपन को दूर करना है। ये महसूस न करे कि ये जो यात्रा कर रहा है कि ये अकेले कर रहा है। याद रखिए, जब आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे बस में है चाहे सफर में है, इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा। जी, और जहां कहीं तू जाए, परमेश्वर कह रहा है जहां कहीं तू जाए,
वहां तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। यानी आप कहीं भी यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, और जिस स्थान में आप जा रहे हैं अगर आपको डर लगता है तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। अक्सर हम रात के समय डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं अंधेरा, कुछ घर में कुछ है। नो, हम ये क्यों नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर हमारे साथ है? हम ये क्यों विश्वास करते कि अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी? क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर आपके साथ है। आप सफर पे जा रहे हैं, आपके साथ है। परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी रक्षा करेंगे। बहुत से बच्चे रात के समय डरते हैं, सुसु करने के जाने से पहले डरते हैं, पापा आप साथ चलो, मम्मी आप साथ चलो, है ना? फिर बच्चे कहते हैं डर कहां से आ गए? हम डरते हैं, बच्चे डरते हैं, कहां से? हमने बच्चों के दिमाग में इस बात को डालना है कि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े रोमी जी। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा जी, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, और जो वादे परमेश्वर हमसे करते हैं जब तक उसे पूरा कर न ले तब तक परमेश्वर हमें मरने भी नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें बिस्तर पर लिटा देते हैं, बीमारी में, पीड़ा में। नो नो नो, हमें अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर देते हैं, अच्छी सेहत परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जब तक इसे मैं पूरा न करूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर परमेश्वर ने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना ही तुझे मैं त्यागूंगा। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 18 आयत के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जब आपको अकेलापन सताए, जब शैतान आपके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें डाले, ऐसी बातें जिसमें आपको ये बोले कि सुसाइड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, याद रखिए, आप याद करना कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की पावन पवित्र वचनों को स्मरण करना, परमेश्वर मेरा तसल्ली है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका सहायक, परमेश्वर। उसने याकूब को बोला कि मैं तेरे साथ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा, मैं उसके साथ, जो उसके साथ मेल कर खाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अकेले नहीं छोड़ते, पर अकेलेपन का फायदा शैतान ना उठा ले आपका। उसने दाऊद के अकेलेपन का फायदा उठा लिया शैतान ने, और उसे एक बड़ा नुकसान दाऊद को हुआ, एक बहुत भारी नुकसान उसका हुआ। अकेलेपन से बच के रहे, अपने बच्चों को भी बचा के रखें। अकेलापन, बहुत से लोग क्या करते हैं हमारी संसार के अंदर, जब दुखी होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, मदुरा पीते हैं, शराब पीते हैं, और शराब पीते रोते भी हैं, अकेलापन में सता रहा हूं, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस अकेलेपन को कैसे दूर करें। पर तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हमारा परमेश्वर हमारा सहायक है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और छोटा बेटा जो अकेलेपन में रह रहा था, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, वो पिता के घर में वापस आ गया। हम जब परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हमारी समय के मुताबिक हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और याद रखें, आपके अकेलेपन का फायदा शैतान ना उठाने पाए। इसलिए परमेश्वर ने बोला आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर उसके भविष्य के बारे में बता रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। सहायक परमेश्वर ने हमारे जब जिनकी शादी होगी, जिनकी होगी, देखिए परमेश्वर ने कहां पर हमारी फसली रहती है, कहां पे हमारा साइड रहता है। कुछ शहर में, कुछ दूसरे शहर में, कुछ दूसरे देश में भी पाए जाते हैं, है ना? पर परमेश्वर उसे जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग जबरदस्ती फसलियों को जोड़ते हैं, जबरदस्ती।
मैं कई बार एक बात बताता हूं, अगर तारे गलत मिल गई तो पटाखे पड़ेंगे, घर में अंधेरा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 3 बिजली वाले है ना, अगर तारे गलत मिलेगी तो क्या होगा? पटाखे पड़ेंगे, पटाखे पड़ेंगे और लाइट गोल हो जाएगी। अगर तारे सही मिली तो क्या होगा? उजाला, रोशनी रोशनी। तो आजकल के कुछ लड़के लड़कियां क्या करें, वो जबरदस्ती अपने रिश्ते को जोड़ते हैं। परमेश्वर को पता नहीं, परमेश्वर बताएगा नहीं। माँ बाप के ऊपर अधिकार जताते, नहीं मैंने वहां पे शादी करनी, नहीं मैंने वहां पे शादी करनी। नहीं तो माँ बाप को धमकी देते, अगर आप नहीं करोगे तो कोर्ट मैरिज करवा लेंगे, कोर्ट में नहीं तो हम खुदकुशी कर लेंगे। माँ बाप बेचारे दुखी होकर शादी कर लेते, उनकी करवा देते शादी, चलो करवा देते शादी। पता चलता है कि महीने वाली डिवोर्स के लिए कचहरी पहुंची हो गई। क्यों? असली सही नहीं है, मेल नहीं खा रहा, कहीं भी मेल नहीं खा रहा। तो परमेश्वर को पता है कहां पर किसको जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पता है कहां पर किसको जोड़ना। भाई रोमी जी की जब शादी होनी थी तो मुझे बोला कि पास्टर जी आप प्रार्थना करो, पाजी उसी प्रार्थना करो। तो प्रार्थना की मैं कही यार प्रभु की मर्जी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक हो गया, बड़े अच्छे ढंग से इसकी शादी हुई और बड़े अच्छे से प्रभु ने करवाई। हम जब परमेश्वर को बोलते हैं तो परमेश्वर बताता है, हम जब परमेश्वर को कहते हैं तो वो हमारे लिए वो असली जोड़ता है जो सच में मेल खाती हो। क्या हो? मेल खाती हो। तो इसलिए परमेश्वर ने योशू को बोला, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते, परमेश्वर बस आपके अकेलेपन का फायदा। अगर आपके बेटे बच्चे जवान हैं तो थोड़ी नजर रखें, कहीं वो अकेलेपन को कहीं महसूस तो नहीं कर रहे। यंग उम्र है, लड़के लड़की की फ्रेंडशिप हो जाती है, टूट भी जाती है जल्दी। और जब टूट जाती है लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करता, खिंच के, पंजाबी कहते खिंच के पैना, अकेले रहना। तो उनकी अकेलेपन की और माता पिता ध्यान दें, ऐसा ना हो कि उसका फायदा शैतान उठा ले, उसका फायदा शैतान। तो अकेलेपन से बच के रहो। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल में 366 का लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ। और कुछ आयतें जो ये थी कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमारे अकेलेपन में भी हमारा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है कि एक बार मैंने भाई रोमी से पूछा, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, अकेले रहता था। सन 2001 से लेके 2013 तक, यानी 13 साल अकेले रहता। पर अकेले नहीं था, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना, 22 घंटे परमेश्वर के साथ रहना, प्रार्थना में रहना, परमेश्वर की हजूरी बनी रहती थी, सभी चीजों का प्रबंध परमेश्वर करता रहता था, बड़े अच्छे ढंग से परमेश्वर का प्रबंध। एक बात बताता हूं, मुझे याद है कि तब मैं 8 नंबर गली में रहता था, सर्दी आ रही थी, तो मेरे पास केवल एक बेडशीट थी। मैंने कहा प्रभु जी सर्दी आ रही है और एक रजाई का प्रबंध कर दो। तो अभी मैं ये कह के अपने घर से बाहर निकला तो 6 नंबर गली के बाद एक बहन खड़ी हुई थी, मुझे जानती थी। कह रही भाई लक्ष्मण आप मेरे घर पे आओ। कह रही मुझे सच सच एक बात बताओ। मैं पूछो मेरी बहन। कह रही आज सुबह से मेरे मन में आ रहा है कि भाई लक्ष्मण को रजाई गिफ्ट करो। कह रही आपको जरूरत है? मैं क्या हाँ मेरी बहन, मैंने सुबह ही प्रार्थना की। कह रही मेरे साथ मार्केट चलो। तो उन्होंने एक रजाई मुझे गिफ्ट की। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ता, हमें परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर हमारी चीजों को जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। तो एक बार भाई रोमी शाम के समय मेरे कमरे में, तब मैं 3 नंबर गली में था, तब शादी हुई थी। तो भाई रोमी ने देखा कि मैं अकेले लेटा होता, काफी पुरानी बात होगी। तो मैंने भाई रोमी से बोला, मैंने भाई रोमी आप एक हफ्ता रह सकते हो अकेले? कह रहा नहीं मैं नहीं कभी रह सकता। मैं मुझे 13 साल हो गए, पर ये कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान को कभी अकेलेपन का अवसर भी मौका नहीं दिया। प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, 22 घंटे घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अकेलेपन से बच के थे। हालेलुया।
पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया तो शाम तक बाइबल बताती है सुलह कर लें। ऐसा ना हो कि कोई शैतान अकेलेपन का जब पति के ऊपर अपना आक्रमण करे, जब पत्नी के ऊपर अपना आक्रमण करे, जब समस्या बड़ी खड़ी हो, इससे पहले शाम तक क्या कर लो, सुलह कर लो। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में झगड़ा नहीं होता, चाहे थोड़ा ज्यादा, चाहे उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब शाम तक सुलह कर लो। हालेलुया। मेरा भी कभी कभी होता है, और 5 मिनट के अंदर हमारी सुलह हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट, है ना। वो मैं कुछ कहूंगा वो थोड़ा जिन्हें कहते आप आदत होती है ना, मुंह बना लेना, तो बस टाइम तो 5 मिनट में फिर हमारी सुलह हो जाती है। तो अकेलेपन को याद रखिए, शैतान आपके घर में, आपके बीच में, आपके अकेलेपन का फायदा ना उठाने। तो यीशु मसीह ने कहा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही तुझे मैं छोड़ूंगा। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस संदेश के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। और आप ये जो हमें अकेलेपन से बचाने वाले, हमारी सहायता, हमारी रक्षा करने वाले, आपने याकूब से कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जब तक मैं तुझे ब्लेस न करूं, जब तक मैं तुझे आशीष न दूं, जब तक जो वचन मैंने कि उसे पूरा न करूं, तब तक मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु जी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। और भविष्य मसीह, जिनको जी अकेलेपन की स्पिरिट, दुष्ट आत्मा गुमराह करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस गंदी आत्मा को डांटते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम, और प्रभु जी आपने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपकी हजूरी हम सबके साथ बनी रहे प्रभु जी, ताकि सारी महिमा, सारा आदर, सारा चलाल आपको मिले। और जितने जन यहाँ पर, इन सबको आप आशीष दे, इन सबको आप फलवंत करें, और सारी महिमा आपको मिले पिताजी। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। प्रभु की हुई प्रार्थना में भागी होंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न आने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का होता है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सभी बैठ जाए।